जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। चोटी दरीन के इलाका में एक और जुल्म और बर्बरियत की इंतहा है। हमारे साथ फौजी साजिद हुसैन पुशा मौजूद हैं, जो इन पर किन लोगों ने जुल्म और बर्बरियत की है और इनका मसला क्या है मज़ीद जानता हूँ मैं इनसे। जी साजिद हुसैन, बताएं आपका क्या मसला है? मैं साजिद हुसैन पुशा सन ऑफ खादम हुसैन पुशा कौम पुशा मेरी दिरशाद अलत ज़बानियाँ चोटी ज़ेरी। मेरा मसला मैं हाजिर सर्विस फौजी हाँ। जदों मैं छुट्टी ते आया मेरे भरा ज़मीन का मसला ही, मेरी ज़मीन ते कब्जा किया, रात का मकान बनाया सी। मैं छुट्टी ते नहीं भाई का नाम क्या है? इकबाल हुसैन पुशा। उनके नाल उनके साले मिले हुए हैं, उनके नाल उनके जमातरे ने, उनके नाल बाकी सारे अवाम ने। उनके नाल शफीक रमदानी मिला हुआ है, ड्राइवर है चोटी थाने दे विच। वो पुलिस वाला है? पुलिस वाला है। उसने 9 लाख की प्लेटें ली हुई मेरे भाई से। ज़मीन मेरी थी, खसरा गिरदावरी करके शफीक रमदानी ने अपने इकबाल हुसैन के नाम पर कर दिया। उसने भी प्लेटें ली हैं इकबाल हुसैन से कर्जा लेके, और आज मुझसे लड़ाई की है। मैंने अपनी गंदम काश्त की हुई है, गंदम के वहाँ पे आके ईंटें डाल दी हैं। मेरे साथ मेरी कौम, मेरी बरादरी, पुशा, पिताफी, सब मेरी कौम ने मेरे हक़ में गवाही दी है कि साजिद हुसैन ही इस ज़मीन पे काबिज़ है और यही ज़मीन गंदम काश्त करता रहा है, जिसमें सैयद रियाज हुसैन शाह, हाजी फजल हुसैन पिताफी, मुरीद हुसैन पुशा, जवार सूफी रियाज हुसैन पुशा, जवार सजाद हुसैन पुशा, गुलाब हुसैन पुशा, मुजाहिद हुसैन पुशा, और भी काफ़ी सारे लोग हैं। तजम्मुल हुसैन बिरमानी, उन्होंने मेरे हक़ में गवाही दी है कि यही 7-8 साल से अपनी ज़मीन पे गंदम काश्त करता रहा है, इसी की ही ज़मीन है। आपने मकामी पुलिस को इतला दी है? मकामी पुलिस को इतला दिया, जिसमें ASI मुनीर मुझे खुद धमकाता रहा है कि मैं तुझे थाने में बंद कर दूंगा। एक और मेरे FIR पहले भी डाल चुका है और कहता आप अपने भाई से सुलह कर लो। और शफीक रमदानी के दबाव पे SHO साहब ने मुझे भी बुलाया था, उनको भी बुलाया था कि आपस में सुलह कर। उसके बावजूद, सुलह ना होने के बावजूद, उन्होंने मेरी आज सुबह ज़मीन पर कब्ज़ा किया है, जिसमें मेरे बच्चे, मेरे भाई और मेरे घर वाले ज़ख्मी हैं। मैं ज़ाते खुद भी ज़ख्मी हूँ। आप मुझे ये, जब आप से लड़ाई करते हैं, आप पर जुल्म करते हैं, आप पर तशद्दुद करते हैं, क्या आप पुकार 15 पर कॉल करते का रिस्पांस आपको दिया जाता है या नहीं दिया जाता? कोई रिस्पांस नहीं मिला। मैं जब 15 पे कॉल करता हूँ मेरी कोई भी नहीं सुनता, कॉल उठाता ही कोई नहीं है। जब वो कॉल करते हैं तो उसी टाइम फ़ौरन वो आ जाते हैं, वो मौका भी देखते हैं और उनको साथ लेके गए हैं। मेरी SI मुनीर है, वो भी हमारी नहीं सुनता। उसने लगातार मेरे 7 साल के बच्चे पे FIR की हुई हैं, 7-8 साल के, जहाँ से हमने मुल्तान से जाकर ज़मानतें कराई हैं। और उनके जो औरतें अभी तक इसी तरह लगातार फिर रही हैं और लड़ाई झगड़े पे उन्होंने पिकट लगा रखी है। अभी मैं ना घर जा सकता हूँ तो ना मैं किसी इलाके से निकल सकता हूँ। अब इतना मैं मजबूर हो गया हूँ। मैं लोग, आपकी जान को भी खतरा है? अभी मेरी जान को खतरा है और मेरे घर वालों को भी खतरा है। मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, मैंने आज ड्यूटी पे जाना है, तो उन्होंने यही मनसूबा बनाया था कि ड्यूटी पे ना जाए, इसको हम नौकरी से निकलवा के रहेंगे। जी देखें नाजरीन, ये हमारे सरहदों पे खड़ा है, हमारे मुल्क के और हमारे बाल बच्चों की हिफाजत करते हैं, लेकिन आज इनकी खुद जान को खतरा है। जो कि DPO डेरा गाजी खान, DSP कोचुट्टा, RPO साहब, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहब से यही गुजारिश करूँगा कि मैं एक फ़ौजी जवान हूँ, तो जब मैं सरहदों की हिफाजत करता हूँ तो मेरे घर की भी हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। कोशिशें की हैं, दुआ खैर की भी होगी है, लेकिन वो किसी पे ये लड़ाई आज हुई है। ये लड़ाई आज हुई है। वो रोज़ का कोई ना कोई मेडिकल बनवा लेता है, खुद साख्ता तोड़ के, और FIR करा देता है। मैंने DPO साहब से भी लेके गया हूँ अपनी दरख्वास्त। SP DSP अरशद रेन साहब थे, उन्होंने सुलहनामे भी करे, उसके बावजूद इसने रात को मकान बनाए हैं मेरी ज़मीन के ऊपर। मैं इधर नहीं था, मैं ड्यूटी पे था। तो आज दोबारा उन्होंने मेरी ज़मीन पे कब्जा करने की कोशिश की, जिसके साथ मेरे पास वीडियो भी मौजूद हैं, और आके मेरी ज़मीन पे ईंटें डाली हैं। कितना है जिस पर कब्जा कर? 5 बीघे हैं सर। वो अब ना तकसीम मुश्तरका खाते में हैं, और मुश्तरका खाते होने के बावजूद इसने 2 नंबर खसरा गिरदावरी करके अपने नाम जो किले थे ना रोड के साथ, वो इसने आके कब्जा करने की कोशिश किया। आज तो वो ईंटें डाली, मेरी गंदम काश्त हो गई है। उसके बावजूद लोगों के भी बयान हैं मेरे पास, वीडियोज़ भी हैं। सैयद रियाज हुसैन शाह साहब, हाजी फजल हुसैन पिताफी, सजाद हुसैन रमदानी, इन लोगों ने आके मेरे हक़ में बयान दिया, हलफ उठा के कहा है कि यार ज़मीन इसकी है। लेकिन मैंने सुलह करने की हत्तुल इम्कान कोशिश किया, उसके बावजूद किसी किस्म की सुलह इन लोगों ने नहीं की। आज मुझे मारने के लिए आए गए, जिसमें अब अपना है आमिर, गुलाम रज़ा, साबिर हुसैन, मुनीर हुसैन पुशा, अब्दुल हमीद पुशा, और भी काफ़ी सारे मर्द औरतें इनकी। और सबसे ये पहले अपनी आगे औरतों को कर देते हैं, ये इन्होंने आके लड़ाई झगड़ा किया मेरे साथ, और मेरा सर भी ज़ख्मी है और मेरे बच्चे भी ज़ख्मी हैं। एक मेरा भाई है वो भी शदीद ज़ख्मी है, जिसे अभी अस्पताल डेरा गाजी खान में लेके गए हैं सर। अरबाब अख्तियार
RPO साहब डेरा गाजी खान, IG साहब पंजाब, चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान व दीगर इदारों से आपका क्या मुतालबा है? मेरी RPO साहब से, DG डेरा गाजी खान, DSP कोट छुट्टा, RPO DPO साहब से यही गुजारिश है, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहब से गुजारिश है कि मुझे इंसाफ दिया जाए। जब भी कोई मसला बनता है तो हम इंसाफ का ही दरवाज़ा खटकाते हैं। जब हम फौजी शहीद होते हैं तो हमारा ये कोई नहीं पूछता कि ये क्यों शहीद हो गया है। तो हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है कि मैंने अपने हक़ की तरफ हूँ, लेकिन मैंने वो पूरी कोशिश की है, पूरी बरादरी मेरी ने कोशिश की है कि इसको सुलह किया रहेगी, लेकिन वो ज़मीन पे हक़ पे मैं जाने दूँ, लेकिन फिर भी वो नहीं आ रहा, मारने पे तुला हुआ है मुझे। जी, IG साहब पंजाब, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान व दीगर इंतज़ामिया से हाज़िर सर्विस फौजी साजिद हुसैन अपील करें कि हमें इंसाफ दिया जाए और जो लोग हम पर जुल्म कर रहे हैं उनको कैफर किरदार तक पहुँचा जाए। फेसबुक बरका न्यूज़, डेरा गाजी खान।